नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर मीन राशि के लिए शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है 4 जनवरी से। जो शुक्र हैं वो आपके 10वें भाव में, मतलब कि आपके ख्याति के पोस्ट पोजीशन समाज में जो आपकी स्थिति है, ऐसे महत्वपूर्ण भाव में शुक्र आ रहे हैं जो कि आपके लिए तृतीय भाव और अष्टम भाव के मालिक हैं। तृतीय भाव में उनकी राशि वृषभ है, अष्टम भाव में उनकी राशि तुला है। तृतीय भाव हमारे पराक्रम को दिखाता है, साहस को दिखाता है, हमारे एक्शन को दिखाता है, महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है, कितने हम एम्बिशियस हैं उसको दिखाता है, भाई बहनों को, पड़ोसियों को दिखाता है, हमारी मेहनत करने की क्षमता, हमारे कर्म का रिजल्ट क्या आएगा। कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि मैंने मेहनत बहुत की, बहुत कुछ किया भी लाइफ में, पर एंड में ऐसा रहा कि उसका कुछ मतलब नहीं रहा। तो ऐसे में क्या होता है, तृतीय का स्वामी या तो अष्टम में होता है या 12th में होता है या छठे में होता है, इसको मृत्यु योग भी बोल देते हैं। इसी तरह अगर तृतीय का स्वामी तृतीय में है तो व्यक्ति बहुत एम्बिशियस होते हैं, इतने एम्बिशियस होते हैं कि किसी चीज़ के लिए पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ भी देते हैं क्योंकि उनको वहाँ पहुँचना ही है। ऐसे ही अभी थोड़े दिन पहले कुछ क्लाइंट आते हैं जो, जैसे तो कोई आया था तो इतने एम्बिशियस थे कि उन्होंने संतान भी नहीं किया इस वजह से कि उनको कहीं पहुंचना है ऊपर तक, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस किसी चीज़ के लिए धड़। तो एम्बिशियस महत्वाकांक्षाओं को हम तृतीय भाव से देखते हैं। उस भाव का जो मालिक है वो शुक्र है आपका, और अष्टम भाव का मालिक है। अष्टम भाव रंध्र भाव है, आयु का भाव है, कितना आप जिएंगे, आयु डेथ का भाव है। ये भाव पैतृक संपत्ति का, इनहेरिटेंस का, दूसरे से मिलने वाले धन का है, आपके पति पत्नी के थ्रू। अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री, आपकी जो पत्नी है जो धन लाएंगी वो, अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति से आपको जो धन मिलेगा या जमीन मिलेगी, ये नाम वगैरह मिलेगा, उसका है। पति पत्नी के धन का है, स्पाउस के धन का है, सास ससुर का है। यही जो भाव है ये सेक्स का भी है और छुपी चीज़ों का है, सीक्रेट्स का, रहस्यों का है, रहस्यमय प्रवृत्ति का भी है, रहस्यों को समझने और जानने का भी है। अब रहस्य कई तरह के होते हैं, ज्योतिष एक रहस्य है, कुछ ऐसी विद्याएं हो सकती हैं रहस्यमय, जैसे काला जादू है, उसको जानना, उसको समझना। कुछ ऐसे भी रहस्य होते हैं जो छुपे होते हैं, किसी के ऐसे सीक्रेट्स, डार्क सीक्रेट, डर्टी सीक्रेट्स, कुछ ऐसी बातें जो व्यक्ति बताना नहीं चाहते। कई बार रहस्य बहुत अच्छे भी हो सकते हैं, किसी खजाने की जानकारी, कोई ऐसी विद्या जो गुप्त है पर अच्छी है, पर उसको इसलिए नहीं बताते क्योंकि उसको हर किसी को नहीं बताया जा सकता। तो सीक्रेट्स जो हैं उसका अष्टम भाव है। लंबे समय तक चलने वाली जो डिजीज हैं, बीमारियां हैं, उनको अष्टम से देखते हैं। क्रॉनिक डिजीज जो हैं, गुदा, बवासीर, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, ये जो हैं इस तरह, इसको भी अष्टम भाव दिखाता है। वहाँ की डिजीज भी अष्टम भाव दिखाता है। अष्टम भाव अपने आप में अच्छा भी है और बुरा भी है। नॉर्मली बुरा मानते हैं पर बहुत चीज़ों के लिए अच्छा भी है। धन के लिए अच्छा है, इनहेरिटेंस, दूसरों का धन, ऐसा धन जो आपने नहीं कमाया, वो भी बहुत बड़ा धन भी अष्टम भाव देता है। यहाँ से अष्टम भाव आपको रहस्य, अब रहस्य तो ज्योतिष भी है। अगर ऐसा कोई विषय, साइकोलॉजिस्ट, अच्छे जो साइकोलॉजिस्ट हैं जो समझ सकते हैं किस तरह से व्यक्ति सोच सकता है, अच्छे दूसरों की सोच को पढ़ लेने वाले, जानने वाले, मनुष्य की सोच को समझने वाले, आध्यात्म के जो उच्च गुरु, उच्च आध्यात्म के क्षेत्र में जो लोग ऊपर तक जाते हैं, उनके लिए भी ये भाव जो है बहुत अच्छा है। कुछ लोग इसको दुर्भाग्य भी मानते हैं क्योंकि भाग्य से 12th है, 12वां है। किसी भी भाव से 12वां भाव जो है उसका लॉस कहते हैं, तो उस हिसाब से ये भाग्य है, सौभाग्य है, तो ये दुर्भाग्य है। पर किसी भी भाव से जो अगला है वो उसका रिजल्ट भी कहते हैं, उसका धन भी कहते हैं। अकल्ट है, स्पिरिचुअलिटी है, समाधि की शुरुआत है, उसी का रिजल्ट जो है वो भाग्य। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे में शुक्र का 10 में आना आपके लिए पहली बात तो मेहनत लाएगा, कार्य में मेहनत होगी क्योंकि पराक्रम को ला रहा है, एम्बिशियस बनाएगा, महत्वाकांक्षी बनाएगा, आपको किसी चीज की तरफ प्रेरित करेगा। ये भाव शुक्र का 10 में कभी कभी कलह कहा गया है। कलह का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा, कुछ कार्य के क्षेत्र पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग करा सकता है, खास करके फीमेल्स के प्रति, फीमेल्स के साथ बड़ा सम्मान के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ
पेश आना है, रहना है, उनके साथ कोई बात होती है तो उसको बढ़ाना नहीं है। ये भी दिखाता है कि कार्य के जगह पर आपकी किसी स्त्री से मुलाकात हो सकती है। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी प्रेमी प्रेमिका या किसी गर्लफ्रेंड बनने का चांसेस है। अगर आप स्त्री हैं तब भी एक तो सहेली हो चाहे आपकी बॉस हो, स्त्रियों से थोड़ा सा बना के रखना है। अगर खासकर अगर बॉस है आपकी तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और आपको भी वहाँ पर किसी सहेली कोई आपकी नई दोस्त बन सकती है जो फीमेल से कार्य के क्षेत्र पर। हालांकि ज़्यादा चांसेस है कि मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो ऐसे में, क्योंकि शुक्र आपके जो लग्नेश हैं, मीन राशि के जो लग्नेश हैं वो गुरु हैं, वो तो देव गुरु हैं, और शुक्र जो है असुर गुरु हैं। तो ये मीन के लिए जो लग्नेश हैं उसके मित्र नहीं है, शुक्र और गुरु में कोई खास मित्रता नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा सा चांसेस है कि काम के क्षेत्र पे ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है, वर्क चेंज भी आ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव अचानक से होने वाले बदलावों का भी है जो समझ के नहीं आते, अचानक से जिसकी आपने उम्मीद नहीं की। ऐसे बदलाव भी कार्य क्षेत्र में यहाँ शुक्र ला सकता है। शुक्र के अच्छे प्रभावों को हमको बढ़ाना है। शुक्र जो ला रहा है उसके अच्छे प्रभावों को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं और जो थोड़े बहुत नेगेटिव प्रभाव यहाँ से दिखाई पड़ते हैं उनको अगर हम कम करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? माता लक्ष्मी की पूजा करना, ओम श्रीम ज्योतिष के जो उपाय हैं, ओम श्रीम का पाठ करना, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का पाठ करना, श्री सूक्त का पाठ करना, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना। माता लक्ष्मी साफ सफाई ऑर्डर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। साफ सफाई का ध्यान रखना। अब यहाँ साफ सफाई फिजिकल नहीं, मेंटल भी है, मानसिक साफ सफाई, शरीर की भी साफ सफाई, जिसको शुद्धि बोलते हैं वो। उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक तो शुद्धि के लिए, शरीर में शुद्धि के लिए सात्विक आहार, थोड़ा बहुत फास्ट करना, खास करके शुक्रवार के दिन व्रत रखना। मन की शुद्धि के लिए अच्छी, मन क्या है? मन इज द किंग ऑफ सेंसेस, इंद्रियों का राजा मन है। तो इंद्रियों के थ्रू जानकारी आती है और उसके जो जानकारी इकट्ठी होती है उसके अकॉर्डिंग मन काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, कुछ प्रवृत्तियां हम पुराने जन्म से लेके आते हैं, उसके साथ साथ अब जो हम देख रहे हैं 24 घंटे, जो सुन रहे हैं, जो टच हमारा, क्या चीज टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, क्या हमारी ये संस्कार जो हैं चलते रहते हैं, हम इंफॉर्मेशन लगातार एकत्र करते रहते हैं। तो इसके थ्रू इंद्रियों का राजा कौन है? मन है। तो इन्हीं से एनर्जी लेता है। तो जो अंदर होगा, जो इनपुट होगा, उसमें से ही कुछ मन निकालेगा अपने अकॉर्डिंग। थोड़ा बहुत अंतर रहेगा संस्कारों के, पिछले जन्म के जो संस्कार हैं उसके अकॉर्डिंग, पर फिर भी अगर हम अच्छा देखें, अच्छी चीज़ें हमारे आसपास हों, अच्छी बातें सुने, हम पॉजिटिव बातें सुनते रहें, तो बहुत चांसेस है कि हम जो हमारा मन है वो अच्छे रास्ते पर चलेगा। मन की सफाई होगी, मन की शुद्धि होगी। मन की शुद्धि होगी तो तन की शुद्धि तो अपने आप होती ही होती है, वो उधर चलता ही है मामला, क्योंकि मन ही राजा है। मन जो ब्रेन है, जो माइंड है, वही है मेन इम्पोर्टेंट है। और शरीर के लिए आयुर्वेद है आपका, योगा प्राणायाम है। तो ये तो हो गया तन मन की शुद्धि का। फिर बचती हैं स्त्रियाँ। शुक्र के लिए स्त्रियाँ, फीमेल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों का सम्मान करना, माता का, बहन का, आपकी जो दोस्त हैं उनका बहुत उनका सम्मान करना, उनकी केयर करना शुक्र के लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्र जो है यहाँ पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा जो लोग आर्ट में हैं, चित्रकार हैं, हाथ से कुछ बनाते हैं, हाथ से, जैसे ड्राफ्ट कुछ लोग कट करते हैं, ड्राफ्टिंग, क्राफ्टिंग, डांस, म्यूजिक, ड्रामा, इस तरह का कार्य है, उनके लिए यहाँ पर शुक्र थोड़ी सफलता लेकर आएगा। क्रिकेट लोग हाथ से खेलते हैं, टेनिस लोग हाथ से खेलते हैं, राइटर्स हैं वो उस काम के लिए, क्योंकि थर्ड हाउस है, तीसरे भाव है, वो इन चीज़ों को भी दिखाता है। सेल्स, मार्केटिंग, इस तरह के फील्ड में है, मॉडल हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक सही रहेगा। पर कार्य के क्षेत्र पर थोड़ा सा कलह, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा किसी न किसी बात को लेकर छोटा मोटा झगड़ा रहने का यहाँ पे चांसेस है। तो उसके लिए हमने आपको रेमेडी बताई, ज्योतिषी भी, प्रैक्टिकल भी। प्रैक्टिकल रेमेडी में और थोड़ा सा दौड़ें तो कुछ चित्रकारी करना। शुक्र चित्रकार है, आपके अंदर की जो इमेजिनेशन है उसको बाहर लाने का एक सबसे बड़ा तरीका है, सबसे बहुत अच्छा तरीका है कविता लिखना। आए ना आए, कैसी भी बन जाए, मन से जो आए वो लिख दीजिए। आपको तो कोई उसको दिखाना तो है नहीं, और अगर अच्छी लगे तो दिखा भी सकते हैं, क्यों नहीं।
और कुछ चित्रकारी वगैरह करना, इससे भी शुक्र की जो एनर्जियां होती हैं वो क्रिएटिविटी की तरफ जाती हैं और शुक्र पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो ये थी हमारी रेमेडियां भी, कैसा रिजल्ट लेकर आएगा शुक्र आपके लिए मीन राशि के लिए। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। शुक्र का जो गोचर का जो रिजल्ट मीन राशि के लिए है, ये यहाँ पर 28 तारीख तक रहने वाले हैं शुक्र धनु में। उसके बाद जाएंगे आपके मकर में और लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे जो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए, उसके बारे में भी बातें करेंगे बाद में। तो ये था मेरी तरफ से मीन राशि के लिए, मीन लग्न के लिए शुक्र के गोचर का रिजल्ट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि और लोग देखें और बहुत सारे लोग देखें, और घंटी वाला जो बटन है उसको जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। नेक्स्ट वीडियो तक, अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।